हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 13 मई और आज मैं आपको यहां पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आइए 80 शब्द प्रति मिनट संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को केवल चौंकाया ही नहीं बल्कि यह संदेश भी दिया कि उन्होंने इस बड़े पैकेज के जरिए आपदा को अवसर में बदलने के लिए कमर कस ली है। इसलिए उन्होंने इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वह आर्थिक पैकेज के जरिए केवल पस्त पड़े कारोबार जगत को संकट से उबारने ही नहीं जा रहे हैं बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कायापलट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह पैकेज कारोबार जगत के साथ साथ आम जनता का भी मनोबल बढ़ाने वाला साबित होना चाहिए। निसंदेह बीते कुछ दिनों से आर्थिक पैकेज की घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से जो राहत दी गई थी वह कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे भीषण संकट को देखते हुए अपर्याप्त थी। एक और आर्थिक पैकेज की उम्मीद के बावजूद इसकी अपेक्षा शायद ही किसी को रही हो कि वह जीडीपी के 10% के बराबर होगा और पिछले दोनों पैकेज को मिलाकर उसकी कुल राशि 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। जीडीपी के मुकाबले इतना भारी भरकम पैकेज तो कोई विकसित देशों ने भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए की अप्रत्याशित राशि वाले आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब प्रतीक्षा है उसके विस्तृत विवरण की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के संबोधन से इसका आभास तो हो ही गया कि इस पैकेज में किसानों, रोज कमाने खाने वालों के साथ साथ छोटे मझोले कारोबारियों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उसके माध्यम से सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ाने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। स्पष्ट है कि यह एक चुनौती भरा काम है, लेकिन इस चुनौती को छोटे बड़े कारोबारियों को न केवल स्वीकार करना होगा बल्कि उसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। वास्तव में इससे ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक आर्थिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा, इसलिए कारोबार जगत को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने और सरकार के साथ साथ आम जनता की अपेक्षाओं पर भी
खरा उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर आपदा में कुछ अवसर छिपे होते हैं। अब जब सरकार ने इन अवसरों का लाभ उठाने की रूपरेखा बना ली है, तब फिर कारोबार जगत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। स्टॉप। तो आपकी यह संपादकीय पूरी हो गई। 80 सब प्रति मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा थी। यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड है रूपरेखा, वो रूपरेखा बोल दिया है, वो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो आइए 100 प्रति मिनट की संपादकीय स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। 100 प्रति मिनट की संपादकीय टोटल 4 मिनट के अंतर में बोलनी है। तो आइए लिखते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को केवल चौंकाया ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी दिया कि उन्होंने इस बड़े पैकेज के जरिए आपदा को अवसर में बदलने के लिए कमर कस ली है। इसीलिए उन्होंने इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वह आर्थिक पैकेज के जरिए केवल पस्त पड़े कारोबार जगत को संकट से उबारने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कायापलट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह पैकेज कारोबार जगत के साथ साथ आम जनता का भी मनोबल बढ़ाने वाला साबित होना चाहिए। निसंदेह बीते कुछ दिनों से आर्थिक पैकेज की घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से जो राहत दी गई थी वह कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे भीषण संकट को देखते हुए अपर्याप्त थी। एक और आर्थिक पैकेज की उम्मीद के बावजूद इसकी अपेक्षा शायद ही किसी को हो रही हो कि वह जीडीपी के 10% के बराबर होगा और पिछले दोनों पैकेज को मिलाकर उसकी कुल राशि 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। जीडीपी के मुकाबले इतना भारी भरकम पैकेज तो कोई विकसित देशों ने भी नहीं दिया। पैरा। प्रधानमंत्री की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए की अप्रत्याशित राशि वाले आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब प्रतीक्षा है उसके विस्तृत विवरण की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के संबोधन से इसका आभास तो हो ही गया कि इस पैकेज में किसानों, रोज कमाने खाने वालों के साथ साथ छोटे मझोले कारोबारियों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उसके माध्यम से सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ाने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। स्पष्ट है कि यह एक चुनौती भरा काम है, लेकिन इस चुनौती को छोटे बड़े कारोबारियों को न केवल स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। वास्तव में इससे ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक आर्थिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा। इसलिए कारोबार जगत को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने और सरकार के साथ साथ आम जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर आपदा में कुछ अवसर छिपे होते हैं। जब अब सरकार ने इन अवसरों का लाभ उठाने की रूपरेखा बना ली है, तब फिर कारोबार जगत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। स्टॉप। तो आपकी ये संपादकीय पूरी हो गई। 100 प्रति मिनट से ज़्यादा थी। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करिए। वैसे जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा की, उतने अच्छे जल्दी हाथ खींचेंगे आप, मतलब खींचेंगे आपके।
लिखने में आसानी होगी बाद में जब कभी 100 की बोली जाएगी। जैसे जैसे आज 100 से ज़्यादा है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।